वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ये बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है आपका क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन से आपका खरीफ व रबी की फसल में अंतर लिखिए। मैं आपको समझाऊंगा अभी इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आपको वीडियो में बने रहना है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का क्लास 10th के लिए आपको साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया और आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम खरीफ की फसल के जो भी आपके पॉइंट हैं मैं बताऊंगा, इसके बाद आपको रबी की फसल के बताऊंगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको खरीफ लिखना है, फिर आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर कर आप यहाँ पर रबी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में आप अंतर बता सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। एग्जाम में आप इसी तरीके लिख के आना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट बता देता हूँ। आपको एग्जाम में पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है। पहला आपको हे ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती हैं। तो जो आपकी हे ऋतु मानसून जो यानी आपके क्या जून जुलाई में जो आपको आपको ऋतु कुछ इस तरीके से लिखना है। किस तरीके से? यहाँ पर ये ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती हैं। ठीक है, जो ऋतु मानसून आता है उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है खरीफ की फसल। इसके बाद क्या है, इसमें प्रमुख फसलें क्या हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास और मूंगफली आदि हैं। लेकिन आप इस अभी जानते हैं कि ये आपको क्या सोयाबीन भी कर सकते हैं। सोयाबीन भी आपका क्या सोयाबीन सोयाबीन कर सकते हैं आप, धान कर सकते हैं। ठीक है, धान। तो ये सभी कौन सी फसलें होती हैं? आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट है आपका, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। इन फसलों के क्या पकने में कम समय लगता है? आप यहाँ पर जैसे कि काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ये आपकी क्या जून जुलाई में बोई जाती हैं। किस में बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं। और क्या अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। अक्टूबर और ये आपके नवंबर में काटी जाती है। अगर जुलाई से अक्टूबर का समय देखें तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग 3 और 4 महीने के अंदर ये फसलें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। और आपकी रबी की फसल होती हैं ज़्यादा टाइम लेती हैं, पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और लगभग आपकी क्या मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। लगभग आपकी 4-5 एक महीने के समथिंग उसमें लगते हैं पकने में। ठीक है, इसके बाद आपको इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। तो जो फसलें बोई जाती हैं इनमें से जो उपज होती है, जैसे कि लगभग लगभग 1 हेक्टेयर में कम से कम आपको 20 से 30 को आपको कुंटल। ठीक है, अगर आपको इतना ना गल्ला निकल भी आता है, ठीक है, तो ये आपका क्या कम प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। लेकिन इसी हिसाब से हम क्या रबी की फसल का करें तो कम से कम 1 हेक्टेयर में 50 से 7 कुंटल का गल्ला भी यहाँ से निकल सकता है। तो यह क्या उत्पादन उनका अधिक हो जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत आता है गेहूँ वगैरह सभी। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। ये फसलें क्या सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लेना और अच्छा भी लगेगा और आपके लिए नंबर कैंसिल भी नहीं हो पाएंगे आपके। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, एक बार और बोल देता हूँ, ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो ये आप पाँचवा आपका पॉइंट इस तरीके से कर लीजिएगा आप। रबी की फसल के पॉइंट देखते हैं। रबी की फसल की आपकी पॉइंट है, ये फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ साथ शुरू होती हैं। शरद ऋतु यानी आपकी जो सर्दी की स्टार्ट है आपकी शुरू हो जाती हैं ये फसलें बोना। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपको, इनकी प्रमुख फसलें क्या हैं? आपको गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, अलसी है, जिनसे तेल निकालने की बीज आदि। जो भी आपको अभी जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि अभी आपका क्या चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, लगभग शरद ऋतु से आपके साथ ही स्टार्ट होती हैं। लेकिन तेल निकालने वाली फसलों को क्या आपको रबी की फसल आप यहाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपको इन फसलों के पकने में अधिक समय लगता है। तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद अगर अगर इनको क्या मार्च अप्रैल में काटेंगे, अक्टूबर नवंबर के बोने के बाद मार्च अप्रैल में काटेंगे, तो ये लगभग लगभग 5 महीने से कम समय नहीं लेती, कम से कम 5 महीने तो इनको लग जाता है पकने में। ठीक है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है रबी की फसल का, जिससे कि अभी मैंने पहले बताया, कम से कम 1 हेक्टेयर में कम से कम 50 से 60 तो आराम से निकाल देते हैं। ठीक है, क्विंटल के समथिंग। ठीक है, तो इनको क्या उत्पादन अधिक हो जाता है। गेहूं की बात यहाँ पर करते हैं।
तो हमारा लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। हमारे लिए लास्ट पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट। ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो इसको आपको जिस तरीके से कर लें, उस 5वें पॉइंट मैंने आपको खरीफ की फसल में भी बताया था। तो ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं एवं मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको 5वें पॉइंट को कर सकते हैं। जो आपका खरीफ और रबी की फसल में अंतर वाला क्वेश्चन था, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।